बिहार बोर्ड 9th वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए देख सकते हैं हिंदी का 100% वायरल पेपर लेके आ गए हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जिसका भी 18 मार्च को हिंदी का एग्जाम है, पूरा रट लीजिएगा। सेम यही पेपर आएगा, सेम टू सेम देख लीजिए, पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा, ठीक है ना। बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा, अभी पूरा रट लीजिएगा। सेम यही पेपर आएगा, सेम टू सेम 18 मार्च को पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने, ठीक है ना। बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी आपके पास समय है, पूरा रट लीजिएगा। 100% वायरल हो चुका है पेपर, पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। चलिए हम फटाफट सभी का आंसर बता देते हैं, पूरा रट लीजिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर एग्जाम में नहीं आया ना तब आप लोग कमेंट में जो मन करे सो लिख सकते हैं, ठीक ना। मन करे तो आप गाली भी दे सकते हैं अगर एग्जाम में नहीं आया तब। तो पूरा रट लीजिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि कहानी का प्लॉट के लेखक कौन है। कहानी का प्लॉट के लेखक कौन है, तो शिवपूजन सहाय लेखक हैं, याद रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। रटते चलिएगा, बिल्कुल वायरल हो चुका है पेपर। 2 नंबर प्रश्न कर रहा है शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। शिवपूजन सहाय का जन्म हुआ था, याद रखिएगा, 9 अगस्त 1893 ईस्वी को। ए राइट आंसर हो जाएगा। पूरा रट लीजिएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है शिवपूजन सहाय का जन्म किस गांव में हुआ था। शिवपूजन सहाय का जन्म उनवास में हुआ था, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। मैं फिर से बोल रहा हूं, पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। 4 नंबर का है शिवपूजन सहाय का जन्म किस जिला में हुआ था। शिवपूजन सहाय का जन्म जो है बक्सर जिला में हुआ था, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5 नंबर का है शिवपूजन सहाय ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया था, तो याद रखिएगा मतवाला। मतवाला का बी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि उनकी प्रसिद्ध औपन्यासिक कृति कौन है, तो याद रखिएगा देहाती दुनिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, देहाती दुनिया। उसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा मेरे शेर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी राइट आंसर हो जाएगा। सेम यही पेपर आएगा, सेम टू सेम, पूरा रट लीजिएगा। 18 मार्च को जिसका भी हिंदी का एग्जाम है पूरा रट लीजिएगा, पेपर वायरल हो चुका है। 8 नंबर प्रश्न का है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस गांव में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई में हुआ था, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न का है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिला में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है सारण जिला में हुआ था, याद रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का है भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल हो चुका है पेपर, पूरा रट लीजिएगा। 12 नंबर का है संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन हुए, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न का है कि ग्राम गीत का मर्मर के लेखक कौन है। ग्राम गीत का मर्म के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु। बी राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपको रट के जाना है 18 फरवरी को एग्जाम देने के लिए। 14 नंबर का है लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 18 जनवरी 1908 ईस्वी को। ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न का है लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म किस गांव में हुआ था, तो याद रखिएगा रूपसपुर में हुआ था। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16
16 नंबर का रहा लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म किस जिला में हुआ था? तो याद रखिएगा पूर्णिया जिला में हुआ था। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कौन कौन विद्यार्थी पूर्णिया जिला से देख रहे हैं, एक बार कमेंट जरूर करिएगा। उसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर का रहा कि साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने पटना की किस पत्रिका का संपादन किया? तो याद रखिएगा अवंतिका का ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न का है लक्ष्मी नारायण सुधांशु की प्रसिद्ध का आधार है? तो याद रखिएगा आलोचना, ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पूरा रट लीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न का है लाल पान की बेगम के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा विष्णु प्रभाकर, सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सी नहीं होगा, सी गलत है। लाल पान की बेगम के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु, बी राइट आंसर हो जाएगा, मिस्टेक हो गया था, ठीक ना। उसके बाद देखिए 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर का है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था 1921 ईस्वी में, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर। 21 नंबर का रहा कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस गांव में हुआ था? तो याद रखिएगा औराई हिंगना गांव में हुआ था, औराई हिंगना गांव, सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न का रहा कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस जिला में हुआ था? तो अररिया जिला में हुआ था, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न का लाल पान की बेगम किस कोटि की कहानी है? तो आंचलिक कोटि की कहानी है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक एक प्रश्न आपको रटते चलना है। 24 नंबर का रेणु की सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कृति कौन है? तो याद रखिएगा मैला आंचल, ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न का रेणु किस युग के कथाकार हैं? तो रेणु जो है प्रेमचंद्रोत्तर युग के कवि हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न का है कि लाल पान की बेगम का मुख्य पात्र कौन है? तो बिरजू की माँ है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर। 27 नंबर का है भारतीय चित्रपट मुख से सबाक फिल्मों तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा अमृतलाल नागर, सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न का है कि अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 17 अगस्त 1916 ईस्वी को, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर का है कि अमृतलाल नागर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा गोकुलपुरा आगरा में हुआ था, ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कर है कि अष्टावक्र कहानी के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर हैं, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कर है कि विष्णु प्रभाकर का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 21 जून 1912 ईस्वी को, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32 नंबर। 32 नंबर का है कि विष्णु प्रभाकर का जन्म किस गांव में हुआ था? तो याद रखिएगा मीरनपुर में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न कर है कि विष्णु प्रभाकर का जन्म किस जिला में हुआ था? तो याद रखिएगा मुजफ्फरनगर, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34 नंबर। 34 नंबर का है विष्णु प्रभाकर के जीवन दर्शन पर किनका गहन प्रभाव पड़ा? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी, सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न का है टॉल्स्टॉय के घर में कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा राम कुमार, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर। 36 का है राम कुमार का जन्म कब हुआ था? राम कुमार का जन्म 1924 ईस्वी में हुआ था, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 37 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि राम कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? राम कुमार का जन्म हुआ था शिमला में, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर का रहा पधारो देश कहानी के लेखक कौन है। पधारो देश कहानी के लेखक हैं अनुपम मिश्र, सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अनुपम मिश्र का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1918 ईस्वी में, ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है त्रिकूट पर्वत कहाँ है। त्रिकूट पर्वत राजस्थान में है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर कह रहा है रेल यात्रा कहानी के लेखक कौन है। रेल यात्रा कहानी के लेखक हैं अनुपम मिश्र, ए राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का है शरद जोशी का जन्म कब हुआ था। शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 को हुआ था, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 43 नंबर प्रश्न का है निबंध कहानी के लेखक कौन है। निबंध कहानी के लेखक कौन है, तो डॉक्टर जगदीश नारायण चौबे, सी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न का है डॉक्टर जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1936 ईस्वी में, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 45 नंबर प्रश्न कर रहा है कि डॉक्टर जगदीश नारायण चौबे का जन्म किस गांव में हुआ था, तो याद रखिएगा मोर गांव में हुआ था, बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है डॉक्टर जगदीश नारायण चौबे का जन्म किस जिला में हुआ था, तो याद रखिएगा पटना जिला में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 47 नंबर का पटना विश्वविद्यालय का गीत रचने का श्रेय किन्हें प्राप्त है, तो याद रखिएगा डॉक्टर जगदीश नारायण चौबे को, बी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न का है 2004 ईस्वी का बिहार राष्ट्रीय भाषा का साहित्य सम्मान किसे प्राप्त हुआ, तो याद रखिएगा डॉक्टर जगदीश नारायण चौबे को, ए राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपको पढ़ के जाना है, पूरा लड़ेगा एग्जाम में। 49 नंबर का है सूखी नदी का पुल कहानी के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिवाकर हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न का है शिक्षा में हेर फेर कहानी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर, सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर का है स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 52 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालु से उच्चरित होता है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालु से उच्चरित होता है, तो याद रखिएगा छ। उसके बाद आपका 53 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो याद रखिएगा करण कारक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 54 का संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है, तो याद रखिएगा के लिए, ए राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें अति उपसर्ग है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर का अभिमान शब्द में उपसर्ग बताएं। अभिमान शब्द में उपसर्ग हो जाएगा अभी, डी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न का अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। अनुवाद में अनु उपसर्ग है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर का रहा है कि लेखक में प्रत्यय बताएं। लेखक में प्रत्यय अक हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर का है पावक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, पावक में अक प्रत्यय है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर का है निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, बी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर का है कि व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है, तो मानक भाषा कहलाती है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर का है अंगों का उच्चारण स्थान होता है,
तो नासिकिये से, ए राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न कर रहा है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है, तो कुल संख्या 50 है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 64 नंबर का है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, तो याद रखिएगा 11, सी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर का है जातिवाचक संज्ञा है, तो घोड़ा है जातिवाचक, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर का है भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा अफ्रीकी नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर का है घी कौन संज्ञा है, घी जो है द्रववाचक संज्ञा है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 68 नंबर का है समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक चावल है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न का है चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, चिड़िया का बहुवचन चिड़िया हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 70 नंबर का है दही शब्द है, दही जो है पुल्लिंग है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न का है दुष्कर में कौन सी संधि है, दुष्कर में आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर का है व्यायाम में कौन सी संधि है, व्यायाम में यन संधि है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर का है कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें अव्ययभाव समास है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 74 नंबर का है निर्धन शब्द में कौन सा समास है, निर्धन, निर्धन में आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न का है कि महात्मा में समास बताएं, महात्मा में कर्मधारय समास है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 76 नंबर का है सूर्योदय में समास बताएं, सूर्योदय में तत्पुरुष समास है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर का है कि सुख दुख में कौन सा समास है, सुख दुख में द्वंद्व समास है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 78 नंबर 78 का है नाक कान में समास बताएं, नाक कान, नाक और कान, नाक कान में आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, सी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर का है कि रुपया पैसा में समास बताएं, तो द्वंद्व समास हो जाएगा रुपया पैसा। 80 नंबर का है कि स्वर्गवासी में समास बताएं, स्वर्गवासी तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद 81 नंबर प्रश्न का है गंगा जल में समास है, गंगा जल तत्पुरुष समास है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर का है देवत्त में कौन समास है, तो तत्पुरुष समास है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर का है अनार का पर्यायवाची है, अनार का पर्यायवाची दारिम हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न का है आकाश गंगा, आकाश गंगा का पर्यायवाची है, तो ये सभी हो जाएगा, यानी कि मंदाकिनी, सुर नदी, स्वर्ग नदी सभी हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न का है कि आंसू शब्द का पर्यायवाची है, आंसू का नैनाम्बू हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का है कि उजला, उजाला का पर्यायवाची है, उजाला का आलोक हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न का है कि ऊँट का पर्यायवाची है, ऊँट का पर्यायवाची ये सभी हो जाएगा, उष्ट्र भी हो जाएगा, महाग्रीव भी हो जाएगा, लंबोष्ट भी हो जाएगा, ठीक ना। 88 नंबर का है कि तलवार का पर्यायवाची है, तलवार का पर्यायवाची करवाल हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 89 नंबर का है तालाब का पर्यायवाची है, तो ये सभी हो जाएगा, तराग भी हो जाएगा, सर भी हो जाएगा, कासार भी हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न का है अतिथि का विलोम बताएं, अतिथि का विलोम आतिथेयी हो जाएगा, ए राइट आंसर। 91 नंबर प्रश्न का है अमर का विलोम शब्द, अमर का विलोम मर्त्य हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न का है कि अंधकार का विलोम क्या होगा, अंधकार का विलोम प्रकाश हो जाएगा, सी राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 93 नंबर का है उपसर्ग किसका विलोम है, उपसर्ग जो है प्रत्यय का विलोम है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर का है कृतज्ञ निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम है,
तो कृतघ्न का विलोम है सी, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 95 नंबर प्रश्न कर रहा है, गुरु किसका विलोम शब्द है? गुरु जो है लघु का विलोम शब्द है। 96 नंबर प्रश्न कर रहा है, ग्रहण का विलोम शब्द होगा, ग्रहण का विलोम त्याज्य होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर कह रहा है कि गुण का विपरार्थक शब्द, गुण का दोष हो जाएगा, ए राइट आंसर। 98 नंबर कह रहा है सरल का विपरार्थक शब्द कुटिल हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 99 नंबर कह रहा है साहस का विपरार्थक शब्द, साहस का दुस्साहस हो जाएगा, बी राइट आंसर। 100 नंबर कह रहा है साक्षरता का विलोम होगा, निरक्षरता हो जाएगा, ए राइट आंसर। तो 9th वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी जो 18 मार्च का एग्ज़ाम है उसके लिए हमने VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दिया है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा।